जंगल में सर्द हवाएं चल रही थीं। कोमल चिड़िया अपने घर में एक अंधेरे कोने में बैठी कांप रही थी। इसकी नजर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो ठीक से देख भी नहीं पाती थी। इसका बेटा बबलू और बहू रानी अपने कमरे में मजे मजे से गरम गरम मकई के भुट्टे खा रहे थे। बबलू बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा दाना मिल सकता है? मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ए बुढ़िया, अभी सुबह का नाश्ता हजम नहीं हुआ, फिर मांगने लगी। मैं और बबलू दिन भर मेहनत करते हैं, तुम यहाँ बैठी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हो। ये लो सूखा दाना, लेकर जाओ और खामोशी से एक कोने में पड़ी रहो। ऐसा कहते हुए रानी सूखा दाना चिड़िया के आगे फेंक देती है। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोमल चिड़िया चुपचाप से चला जाता है। रानी वो अमरूद उठाती है और अंदर चली जाती है। शाम के समय कोमल चिड़िया का बुखार पड़ जाता है। बबलू बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो। मैंने तुझे बहुत बड़ी तकलीफों से पाला है, क्या तू मुझे ऐसे तड़पते देखेगा? माँ, अब आप रोज रोज कोई ना कोई बहाना बना लेती हैं। रानी ठीक ही कहती है, अब आप सिर्फ बोझ बन गई हैं। मेरे पास फजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं। बबलू अपनी माँ को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घूमने जंगल में निकल जाता है। मासूम चीकू जब जंगल से खेलकर वापस अपने घर आता है तो अपनी दादी की हालत देखकर रोने लगता है। उसने अपने हिस्से का जो भोजन छुपा कर रखा था वो अपनी दादी को देने लगता है। दादू, आप ये भोजन खा लो, आप ठीक हो जाओगी। तभी रानी वहाँ आती है का। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। हाय मेरा भाग्य, वो भी इस रोटी की तरह सख्त हो गया है। बिजली ने सुबह से काम पर लगाया हुआ है। कभी कहती है घोंसले की सफाई करो और कभी उसके लिए नदी से ठंडा पानी लाओ और कभी मीठे मीठे फल। लगता है मैं उसका पति नहीं बल्कि नौकर हूँ। बादल कप्पा अपने आप से बैठा ऐसे बातें कर रहा था। तभी हवा में एक खुशबू महकती है। एक कवि गले में मोतियों की माला पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए उड़ती हुई वहाँ आती है। हाय हाय, ये कैसा जंगल है, ना ही कोई ढंग का पेड़ है और ना ही कोई सुंदर पक्षी। अरे ओ भाई साहब, जरा इधर तो देखना। जी जी, सुंदर कवि जी, आपने मुझे बुलाया? आप कौन है? कहीं आप आसमान से कोई परी तो नहीं उतर आई? पिंकी कवि अपना चश्मा उतारते हुए कहती है। कवि, तुम भी बहुत फनी हो। मैं परी नहीं, मेरा नाम पिंकी है। शहर वाले जंगल से आई हूँ, वहाँ मेरा अपना बंगला है। मैं तो यहाँ जंगल में घूमने आई थी, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि इस जंगल में सूखे पेड़ों और मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं। पिंकी जी, आपके आने से इस मिट्टी में भी गुलाब खिल जाएंगे। मैं इस जंगल का सबसे हैंडसम कौवा हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बादल को याद करना। बादल कौवा पिंकी के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे दूर से बिजली कौवे की आवाज आती है। अरे ओ बादल के बच्चे, कहाँ मर गया है? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सुबह से भेजा है मीठे फल लाने के लिए, अभी तक घर नहीं लौटा। ऐसे बड़बड़ाती हुई बिजली कौवी बादल कौवे को ढूंढ रही थी। लगता है वो डाइन यहीं आ रही है। पिंकी जी, आप जल्दी से घनी झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। ये आवाज मेरी दूर की एक पागल खाला की है। जब इसे दौरा पड़ता है तो ये किसी को भी काट लेती है। क्या कहा? पागल खाला? सच में ये जंगल बहुत खतरनाक है। अच्छा, मैं झाड़ियों के पीछे छुप जाती हूँ। तभी